नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण बंसल, चेयरमैन फ्यूचर पॉइंट, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजर सोसाइटी, चीफ एडिटर फ्यूचर समाचार एंड रिसर्च जर्नल ऑफ एस्ट्रोलॉजी, pioneer of astrology software Leo Star, author of 100 plus books and with 40 years experience in astrology। आपको नमस्कार करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे लियो स्टार सीरीज में एस्ट्रोलॉजी पैकेज की। आइए सबसे पहले लोड करते हैं एस्ट्रोलॉजी पैकेज। यहाँ से ये जो मेनू है इसके अंदर हम एस्ट्रोलॉजी सेलेक्ट करते हैं और ये हमारा एस्ट्रोलॉजी पैकेज खुल जाता है। एस्ट्रोलॉजी पैकेज में सबसे पहला जो सेक्शन खुलता है वो ये है स्टैंडर्ड बर्थ चार्ट। बर्थ चार्ट स्टैंडर्ड स्क्रीन है हमारी, जिसमें कि एक इनपुट के लिए स्क्रीन है। इसमें लगन चार्ट, लगन कुंडली बन जाती है, विंशोत्तरी दशा आ जाती है, सर्वाष्टक वर्ग आ जाते हैं, षडबल आ जाते हैं, जेम सिलेक्शन आ जाता है, रश्मि आ जाती है, प्लैनेट डिग्रीज आ जाती हैं और अवगढ़ा चक्र आ जाता है। ये हमारी करीब करीब जो हम सारी चीज़ें देखते हैं एक हॉरोस्कोप में, वो सारी एक स्क्रीन पर आ जाती है। इसमें अब हमारे पास जो देखने के लिए बहुत सारा जो है वो ये है कि लगन चार्ट जो आता है, लगन चार्ट ये हम नॉर्थ इंडियन स्टाइल में नॉर्मली आता है। इसको हम साउथ इंडियन भी कर सकते हैं, इसको हम ये बंगाली भी कर सकते हैं, ये उड़िया स्टाइल है, ये वेस्टर्न स्टाइल है, ये फॉर स्टाइल है, ये सिंगली स्टाइल है और ये फिर नॉर्थ इंडियन स्टाइल आ जाता है। तो इस तरह से इतने से चार्ट, अलग अलग स्टाइल में चार्ट आते हैं। साथ में हम उनकी प्लैनेट डिग्रीज भी देख सकते हैं, उनके वक्री मार्गी वगैरह साथ में देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो सिंबल है ये उच्च का सिंबल है कि ग्रह राहु जो है उच्च में बैठा हुआ है वक्री होके 22 अंश का। और ये हाउस के डिग्रीज हैं। ये हाउस की फर्स्ट हाउस कैप्रिकॉर्न 7 डिग्री 3 मिनट्स, एक्वेरियस 12 डिग्री 27 मिनट सेकंड हाउस। इस तरह से सारे 12 भावों के भी डिग्रीज हैं, 12 भाव की डिग्रीज, प्लैनेट डिग्रीज, और ये सब हम, और इसमें साथ में नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, बंगाली, ये हम अलग अलग स्टाइल ले सकते हैं। सभी स्टाइल्स में ये पॉसिबल है। ये दशा है, दशा में हमारे पास लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक की दशा देख सकते हैं। विंशोत्तरी दशा जैसे हम देख रहे हैं, तो इसमें अगर हमें लेवल 0 पे जाना है, ये लेवल 1 है, सैटर्न शनि की दशा चल रही है 2017 से 36 तक, और उसमें शनि 2020 तक, मरकरी 2023 तक। ये देखिए, ये ध्यान रखिए कि ये जो डेट्स हैं ये अप टू है, मतलब कि कहाँ अंतिम अंतिम तिथि है उस दशा के खत्म होने की। जैसे ये शनि में मरकरी, मरकरी खत्म हो रहा है 30 मई 2023 को, केतु खत्म हो रहा है 8 जुलाई 2024 को। ये शनि की दशा शुरू हुई 16/9/2017 को और समाप्त हुई 16/9/2036 को। इसमें अगर हम शनि के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम लेवल 1 पे आ जाएंगे। इसमें पता चलता है कि सूर्य की दशा जन्म के समय में थी 2 साल 11 महीने 1 दिन की, वो इस डेट से लेके इस और 2080 तक की दशाएं सारी लेवल 0 पे सारी दशाएं दी हुई हैं। ये सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, वीनस, सारी दशाएं कब से कब तक हैं। ये 9 की 9 दशाएं, 9 की 9 महादशाएं दी हुई हैं। लास्ट में ये पूरा 120 साल नहीं होता है। देखिए 1963 से 2080 तक हुआ, 120 साल नहीं हुआ, 2083 होना चाहिए था। थोड़ा सा रह जाता है क्योंकि सूर्य का जो लास्ट का पोर्शन था दोबारा जो पुनः वो आया, वो उसका उसमें रह गया, अदरवाइज ये पूरा हो गया। तो 9 दशाओं में
जो लगभग लगभग 120 साल की दशाएं इसमें विंशोत्तरी दशाएं दिखाई दे रही हैं। इसके बाद हमें को जिस दशा को देखना हो उस दशा पे क्लिक करेंगे। जैसे अभी हमारे पास ये भी जो है अब दशा की एंडिंग डेट्स हैं। ये 2036 तक शनि की दशा चल रही है, 2017 से। तो इसमें हम अगर क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो ये शनि की दशा आ जाती है, शुरू हो जाती है। 2036 तक की शनि की दशा है, और अभी इस समय जो चल रही है 8 जुलाई से शुरू जो हुई है वो वीनस की दशा शुरू हुई है। शनि में शुक्र, शुक्र पे क्लिक किया, शनि में शुक्र आ गया। अब इस समय जो चल रही है 17, वीनस वीनस चल रही है 17 जनवरी 2025 तक। इसको क्लिक करेंगे तो ये दशा आ गई। इस तरह से आगे हम चल सकते हैं। इसके आगे एक और फर्दर लेवल जा सकते हैं। ये हमारी शनि में शुक्र में शुक्र में शुक्र में शुक्र ये दशा चल रही है, और ये हमारी डेट्स, एंडिंग डेट्स हैं। लास्ट फोर्थ और फिफ्थ जो लेवल्स हैं उनमें हमारा टाइम भी आता है, क्योंकि समय इतना छोटा हो जाता है कि उसको टाइम नहीं दें तो उसमें डेट से अंतर ही नहीं कई बार पता चलता है। कई बार जो है एक ही दिन में दो दो बार दशाएं बदल जाती हैं, तो इसलिए ये टाइम देना जरूरी है। तो और इसको उल्टा बैक जाना है अब, शनि में शुक्र में। अब ये लेवल ऊपर जाना है तो इसके इस लाइन को दबाएंगे, इस लाइन को दबाएंगे। शनि में शुक्र आ गया। इससे और ऊपर जाना है तो इससे इससे शनि शनि की दशा आ गई। और अगर हमने शनि के बाद की नेक्स्ट दशा देखनी है तो हम ये यहाँ पे क्लिक करेंगे, मरकरी आ गया। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मरकरी के बाद केतु आ गया। फिर क्लिक करेंगे इस लाइन पर, केतु के बाद शुक्र आ गया। और अगर इसे प्रीवियस दशा देखनी है, वीनस से पहले दशा, इस लाइन पे क्लिक करेंगे। इस लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये वीनस से पहले केतु आ गया, केतु से पहले मरकरी आ गया, मरकरी से पहले शनि आ गया, शनि से पहले गुरु आ गया, गुरु से पहले राहु आ गया, राहु से पहले मंगल आ गया। इस तरह से हम आगे पीछे जा सकते हैं, और इसके आगे पीछे चलते जाएंगे। चंद्रमा आ गया, सूर्य आ गया, और सूर्य सूर्य को क्लिक करेंगे तो आगे हम नहीं जा पाएंगे, आगे नहीं चलेगा। ये सबसे पहली दशा है। और इसमें ये जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे 15/10/63 को शुरू हुई है। ये डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ है। 15/10/63 से शुरू हुई, और फिर ये शनि जो है, सूर्य में शनि 15 जुलाई 1964 तक रहा। फिर मरकरी रहा 11/5/65 तक। इस तरह से, तो ये जो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब डेट ऑफ बर्थ 15/10/63। ये दशा का डिटेल था। ये ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास ये सर्वाष्टक वर्ग दिया हुआ है। ये हम इसकी टेबल देख रहे हैं, सर्वाष्टक वर्ग की टेबल देख रहे हैं। यहाँ पे अगर हम कोई और लेना चाहते हैं, भिन्नाष्टक लेना चाहते हैं तो भिन्नाष्टक ले सकते हैं। सूर्य का, चंद्रमा का, मंगल का, किसी का भी ये भिन्नाष्टक ले सकते हैं। और इसका चार्ट भी देख सकते हैं। चार्ट देखना है तो ये चार्ट फॉर्म में आ गया, और अगर इसको ग्राफ फॉर्म में देखना है तो ये ग्राफ फॉर्म में आ गया। ये तीन तीन तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, ग्राफ फॉर्म में, चार्ट फॉर्म में, और टेबल फॉर्म में। इसके अलावा इसमें ऑप्शंस भी दी हुई है कि हमें किस ऑप्शन में देखना है इसको। ये पराशरी में पराशरी 337 नंबर में दिखाई दिखाई दे रहा है। सूर्य से शनि तक के ये ऑप्शंस हैं यहाँ पर। ये इसको ये किया तो ये असेंडेंट से लेके शनि तक ऐसे आ गया, सन से सैटर्न। और ये ऑर्बिट वाइज आ गया है, ये ऑर्बिट वाइज आ गया। इसमें असेंडेंट एरीज टू पाइसेस अगर हमें देखना है, ये तो अभी तो आ रहा है लीब्रा लगन से आ रहा है, उसके ग्रह स्थिति से आ रहा है। अभी एरीज टू टॉरस आ गया। इसके डिफरेंट हम ऑप्शंस में देख सकते हैं, प्लैनेट्स, राशि। और ये लगन या चलिए चार्ट का देखना है, या लगन चार्ट का देखना है, या कस्टल चार्ट का देखना है। हम तीनों तरह से यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं। कई बार हम चाहते हैं कि जो हाउस है वो हमारा डिफाइन हो,
चलित के अनुसार, तो चलित के अनुसार डिफाइन होगा, तो उसमें जो ऑप्शन आएगा वो हम यहाँ पे चलित करके देख सकते हैं। तो इसके हिसाब से फिर ये यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसी तरह से षटबल में भी ये षटबल का टेबल दिखाई दे रही है। इसको हमें ग्राफ फॉर्म में देखना है, तो ये ग्राफ फॉर्म में दिखाई देता है। इससे हमें पता चल जाता है कि सूर्य सबसे बली है, एक एक मिनट में पता चलता है। तो इसको हम, और इसमें भी आगे फर्दर हम देख सकते हैं कि काल बल, दिग्बल, स्थान बल, चेष्टा बल, कोई हम पर्टिकुलर बल को देखना चाहते हैं। दिग्बल, दिग्बल में क्या स्थिति है, कि जुपिटर की नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव दृष्टि आ रही है। षटबल, षटबल पूरा षटबल आ गया ये। और रेशो, रेशो में सबसे पावरफुल कौन है, तो ये इस प्रकार से हम डिफरेंट ऑप्शंस को यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे ये जेम सिलेक्शन है, जेम सिलेक्शन में हम स्टोन्स वगैरह देख सकते हैं, रश्मियाँ देख सकते हैं, यहाँ पर प्लैनेट डिग्रीज देख सकते हैं। प्लैनेट डिग्रीज की बजाय हमें हाउस डिग्रीज देखनी है, तो चलित ये हमने किया, ये हाउस डिग्रीज आ गई यहाँ पे, चलित की डिग्रीज आ गई। और कुछ देखना है, कस्पल डिग्रीज देखनी है, कस्पल डिग्रीज देखनी है, तो एक कस्पल डिग्रीज आ गई और सब सब लॉर्ड वगैरह आ गए। प्लैनेट सिग्निफिकेटर्स देखने हैं, हाउस रूलिंग प्लैनेट्स देखने हैं, ये हम यहाँ पर ऑप्शंस सेलेक्ट करके डिफरेंट ऑप्शंस में देख सकते हैं क्या चीज़ देखनी चाहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर हम कुछ भी कॉल कर सकते हैं। ये हमें ज़रूरी नहीं कि हमें सिर्फ यही देखना है, यहाँ पर हम कोई भी चीज़ देख सकते हैं। किसी भी पैकेज में से निकाल के, ज्योतिष में से ही निकालना है, मान लीजिए हमें जेमिनी सिस्टम देखना है जो कि इसमें नहीं है, तो उसके कारक अवस्था देखने हैं, कारक देखने हैं, तो ये देखिए कारक आ गए। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास सारी हैं, कहीं पर भी कोई भी चीज़ देखी जा सकती है, और उसको सेव भी कर सकते हैं, जिससे कि आप बाद में जो है आपकी स्क्रीन इसी तरह से खुले। और अगे अभी हमने जो चेंजेस किए इसको हम दोबारा रिफ्रेश कर दें, यहाँ पे ये रिफ्रेश बटन है, रिफ्रेश बटन से ये हमारे पास सारी चीज़ें वैसे ही आ गई जैसे हमारी पहले थी। तो ये रिफ्रेश बटन से ये हम स्क्रीन सेट कर सकते हैं। अब हमारा ये बर्थ चार्ट का था, अब हम दूसरा इसमें चार्ट है, ट्रांजिट चार्ट। ट्रांजिट टेबल में ये ट्रांजिट का चार्ट है हमारे पास। ये विंशोत्तरी दशा है, लगन कुंडली है, षटबल है, नवांश चार्ट है, सर्वाष्टक वर्ग है, प्लैनेट डिग्रीज है। इसमें हम गोचर को देख सकते हैं। यहाँ पर गोचर को देखने के लिए यहाँ स्टार्ट करेंगे, और इस तरह से एक गोचर चलता हुआ प्लैनेट डिग्रीज चलती हुई देख सकते हैं। ये गोचर का चार्ट है, ये लगन चार्ट के ऊपर गोचर चल रहा है, और ये प्लैनेट डिग्रीज चल रही हैं। ये इस तरह से हम इसको फास्ट और स्लो कर सकते हैं, इसको यहाँ से इसे फास्ट कर सकते हैं, और यहाँ से इसको स्लो कर सकते हैं, फास्ट, और इसको पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास ये थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं, इनपुट्स बहुत सारे हैं। अगर हम ऐसा नहीं देखना चाहते हैं, हम केवल उस पर कंसंट्रेट करना चाहते हैं अपने ट्रांजिट चार्ट पर, तो ये पूरा बड़ा चार्ट आ गया। बड़े चार्ट के साथ में हमारे पास लगन कुंडली, प्लैनेट डिग्रीज और विंशोत्तरी दशा आ जाती है। यहाँ पर ये वही ट्रांजिट की डिग्रीज हैं, ट्रांजिट का चार्ट है। और ये हमारा जो ग्रीन लाइंस हैं इसके अंदर, ये ग्रीन लाइंस जो है ये चलित की लाइंस हैं, और ये जो रेड लाइंस हैं ये लगन की लाइंस हैं, राशि की लाइंस हैं, कि राशि कर्क राशि यहाँ से यहाँ पर रेड लाइन पे खत्म हो रही है, रेड लाइन से शुरू होकर। और ये है हाउस, हाउस सेवंथ हाउस, ये सेवंथ हाउस लिखा है, सेवंथ हाउस इस ग्रीन लाइन से शुरू हो रहा है और इस ग्रीन लाइन पे खत्म हो रहा है। फिर एट्थ हाउस यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म हो रहा है, फिर यहाँ से शुरू होकर नाइन्थ हाउस यहाँ पे खत्म हो रहा है। इस तरह से ये हाउसेस इसमें इंडिकेटेड है ग्रीन लाइन से, और रेड लाइन से राशियां इंडिकेटेड है। और हम इनको यहाँ पे चला सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं।
उसी प्रकार से, और इसको फास्ट कर सकते हैं, इसको स्लो कर सकते हैं। हम इसको अनेकों फॉर्म में देख सकते हैं इसको। ये जो है मूवेबल चार्ट अभी दिखाई दे रहा है हमें, ये मूवेबल चार्ट है। इसको हमें फिक्स चार्ट कर दें अगर, कि एरीज फिक्स हो गया, इसके अंदर एरीज टॉप पे आ गया, और ये तो एरीज फिक्स हो गया, फिर एरीज टॉरस जेमिनी ये फिक्स हो गया, तो इस फॉर्म में भी देख सकते हैं इसको। एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि एक्स के तरफ एरीज आ गया, एक्स एक्स एक्सिस पर, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट में वेस्टर्न मेथड में यहाँ पे ये लगन यहाँ पर आ गया लेफ्ट साइड में, वेस्टर्न सिस्टम के हिसाब से, वेस्टर्न फिक्स के हिसाब से एरीज यहाँ पे फिक्स हो गया लेफ्ट साइड में, बजाय कि राइट साइड के लेफ्ट साइड में एरीज आ गया। तो इस तरह से हम अनेकों फॉर्म में इसको देख सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो उस फॉर्म में देख सकते हैं। और फिर इसको हम डेली, मंथली, वीकली, कितना हम इसे बढ़ाना चाहते हैं, हर एक क्लिक के ऊपर कितना, एक दिन का अंतर देना चाहते हैं, एक घंटे का देना चाहते हैं, या आवरली देंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, ये आवरली मूवमेंट हो रहा है। अब ये एक एक घंटा यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है आगे, एक एक घंटा करके आगे टाइम बढ़ता जा रहा है, और उसकी प्लान डिग्रीज चेंज हो रही है। आवरली करने की बजाय हम इसे डेली कर देंगे, तो ये अब डेली शुरू हो गया, डेली में प्लैनेट्स और मूव करने शुरू कर दिए। अब डेली की बजाय हम वीकली कर दें इसको, तो ये वीकली में फास्ट हो जाएगा मूवमेंट, एक क्लिक में एक हफ्ता ये प्लैनेट्स आगे जा रहे हैं। फिर ऐसे ही मंथली कर सकते हैं और फास्ट हो गया, और ईयरली कर सकते हैं और फास्ट हो गया। तो नॉर्मली हम इसे डेली पर रखते हैं। प्रकार से हम इसको, ये ट्रांजिट चार्ट को देख सकते हैं। ट्रांजिट के अलावा फिर अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग में ये सारे अष्टक वर्ग हमारे बने हुए हैं, सारे अष्टक वर्ग भिन्नाष्टक अष्टक वर्ग, और इनके भी ग्राफ देखे जा सकते हैं, ग्राफ फॉर्म में देख सकते हैं इनको, या फिर इनको टेबल फॉर्म में देखना है तो टेबल फॉर्म में देख सकते हैं, चार्ट फॉर्म में देखना है तो चार्ट फॉर्म में देख सकते हैं। टेबल, चार्ट, चार्ट और ये ग्राफ, तीन फॉर्म्स में इस सब टेबल्स को देख सकते हैं। अष्टक वर्ग के बाद अष्टक वर्ग टेबल्स देखनी है अगर, यहाँ पे, वहाँ पे अष्टक वर्ग चार्ट्स दिखाई दे रहे थे, ये अष्टक वर्ग टेबल्स दिखाई दे रही है। ये रेडीमेड स्क्रीन है टेबल्स के लिए। ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स, कस्प एस्पेक्ट, भाव एस्पेक्ट या प्लेनेट एस्पेक्ट, किस, कौन से एस्पेक्ट्स देखने हैं आपने, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं एस्पेक्ट्स। तो यहाँ पे कंजंक्शन, सेमी या पोजिशन, कंजंक्शन, अपोजिशन, कंजंक्शन, ट्राइन, फोर्थ एस्पेक्ट, थर्ड एस्पेक्ट, टेंथ एस्पेक्ट, सेक्सटाइल एस्पेक्ट, स्क्वायर एस्पेक्ट, इस तरह से अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। एस्ट्रोग्राफ, इसमें हम हमारी एक तरह से अपनी प्रिडिक्शन हम करना चाहें अपने बारे में, कि हमारे नए अगले 10 सालों में कैसा जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा, मेंटल कैसा रहेगा, हेल्थ वाइज कैसा रहेगा, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसको 10 साल की बजाय हम 1 साल का भी कर सकते हैं, 10 साल की बजाय हम ईयरली 1 साल का भी कर सकते हैं। 1 साल में ये 12 महीने का फलादेश आ जाता है। तो इस तरह से ये यहाँ पर देख सकते हैं, और ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी प्रिडिक्शन आती है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हमने, फैक्टर्स हमने अकाउंट फॉर किए हुए हैं। एस्ट्रो चार्ट के बाद एस्ट्रो एस्ट्रो चार्ट, एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रो चार्ट ये अ, बनाया हुआ है। इसमें कंबशन का प्लैनेट डिग्री, कारक, सर्वाष्टक वर्ग, षडबल, विंशोपक, ये काफ़ी सारी टेबल्स दी हुई हैं एक चार्ट के अंदर।
एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस, हमारी लैटिट्यूड, आर ए डेक्लिनेशन, लैटिट्यूड टॉपोग्राफिकल, कंबस्चन, हेलियोस डिग्री हेलियोसेंट्रिक, लैटिट्यूड हेलियोसेंट्रिक, तो एंगुलर डिस्टेंस, ये बहुत सारी चीजें, अलग अलग चीजें इसमें दी हुई हैं। फिर ये जेमिनी जेमिनी पेज है, इसमें उपग्रह, आरूढ़, रश्मि, अवस्था, प्राणपद, कारक, ये सारी चीजें दी हुई हैं। लॉन्गिविटी इसका एक लियो स्टार का एक यूनिक फीचर है कि लॉन्गिविटी में ये सारी 25 तरह की लगभग दशाएं हैं, अवस्थाएं हैं, प्रोग्राम्स हैं, 25 तरह के, पिंडायु, अंशायु, नैसर्गायु, केंद्रायु, नक्षत्रायु और नवांशायु, पराक्रमगत आयु, चक्रायु, मध्यमायु, जीवायु, ये सारी तरह की दशाएं, ये अवस्थाएं जिसमें जिससे कि हम अपनी एज निकालते हैं, वो यहाँ पर दिया हुआ है। और उसमें से कौन सी एज आपको लागू होती है वो आप देख सकते हैं उसके अनुसार। तो काफी बढ़िया कैलकुलेशन दी हुई है कि किसी को लग्न शुद्धि करने के लिए लॉन्गिविटी कैलकुलेशन के लिए कोई कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है। ये इसकी डिटेल भी दी हुई है, ये सारा डिटेल के साथ में उनके कैलकुलेशन के प्रोसीजर्स, कैसे हमने कैलकुलेट किया है, इसमें कैसे हमने एज कैलकुलेट की है, कैसे लॉस ऑफ एज निकाला है, कैसे टोटल एज निकाली है, वो सारा दिया हुआ है। लॉन्गिविटी समरी समरी के अंदर ये सारा ये आ गया, साथ में ये बता देता है कि एज सेगमेंट हमारा शॉर्ट है, लॉन्ग है, क्या है, तो उनकी एज इंडिकेशन क्या है, और बर्थ नक्षत्र के अनुसार बर्थ नक्षत्र का क्या फल है, तो वो सब इसके अंदर दिया हुआ है। रत्न विचार, रत्न विचार में कौन सा है रत्न हमें सबसे ज्यादा सूट करता है, ये बेसिक फंडामेंटल हॉरोस्कोप के लिए क्या सूट करता है, और दशा के अनुसार क्या सूट करता है, जो यहाँ पर 100 to 75% टू 100% सूट करते हैं, वो हमने ग्रीन में दिखा रखे हैं। जो हमने 75 to 50% टू 75% है, वो ब्लू में दिखा रखे हैं। जो 25% टू 50% है, वो पर्पल में दिखा रखे हैं। और लेस देन 25% है, उनको रेड में दिखाया हुआ है, मतलब कि वो कभी नहीं पहनने चाहिए हमें। और जो पर्पल है वो भी अवॉइड करना चाहिए। ब्लू को पहन सकते हैं इफ रिक्वायर्ड, अगर वो चाहिए तो पहने, नहीं तो नहीं पहने। और ग्रीन हमेशा पहने जा सकते हैं। ये जो है ग्रीन बटन से जो दिखाए हुए हैं, ये ग्रीन से जो दिखाई दिए हैं, जैसे इस पर्टिकुलर हॉरोस्कोप में डायमंड, ब्लू सफायर और एमरल्ड, ये तीन स्टोन बहुत अच्छे सूट करते हैं, 100%, 100% एंड 88%। अब लेकिन किस दशा में, अब जैसे शनि की दशा चल रही है, शनि की दशा में क्या सूट करेगा, तो एमरल्ड जो है 94% सूट करेगा, ये डायमंड 100% सूट करेगा, ब्लू सफायर 100% सूट करेगा। तो इसलिए ये तीनों स्टोन पहने जा सकते हैं। इसके अलावा फिर गोमेद भी 66% है, ये कोरल भी 53% है, पर्ल भी 53% है। उनको चाहे तो पहन सकते हैं, जरूरत समझे तो, नहीं तो उसे पहनने की आवश्यकता नहीं है इसमें। और फिर इसमें डिटेल दिया हुआ है, पूरी डिटेल दिया हुआ है रत्न विचार के अंदर कि कौन सा रत्न पहनना चाहिए, क्यों पहनना चाहिए आपको। आपके सारे के सारे 9 नक्षत्रों, 9 रत्नों के बारे में दिया हुआ है कि डायमंड क्यों पहनना है आपने, कब पहनना है, ब्लू सफायर कब पहनना है, क्यों पहनना है, एमरल्ड कब पहनना है, पर्ल कब पहनना है, कोरल कब पहनना है, गोमेद कब पहनना है, कैट्साई, रूबी, येलो सफायर, हर एक के बारे में, सभी स्टोन्स के बारे में पूरा डिटेल में दिया हुआ है। तो ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है अपना, इसमें रत्न विचार के बारे में पूरा डिटेल में इसमें आ जाता है। अब ये दशा दशा ग्राफ है, सूर्य की दशा, राहु की दशा, इसके अंदर
दशा में ये रत्न कैसा सूट करता है, रत्न दशा के अनुसार। तो यहाँ पे ग्राफ में दिखाया हुआ है, इसको बजाय कि इसमें दिखाने के ग्राफ में दिखाया हुआ है, जिससे कि आप इमीडिएटली इसे ग्राफ में पहचान सकते हैं कि ये रत्न नहीं पहनना है आपने। और ये जो सबसे बड़ा है, ये शनि है, शुक्र है, ये रत्न पहनने हैं। ये तीन रत्न इसमें सबसे ऊपर आ रहे हैं, तो ये रत्न तीन सूर्य दशा में पहनने हैं। शनि की दशा में भी ये तीन पहनने हैं, बाकी अवॉइड करने हैं। तो ये ग्राफ के अनुसार दिखा रखते हैं। अब ये रीडिंग शुरू हो जाती है। ये हमारे बर्थ रीडिंग, डिपेंडिंग ऑन बर्थ, ऑन डे, टाइम, नक्षत्र, लगन, और डिपेंडिंग ऑन राशि, लगन लॉर्ड। ये इस तरह से हर आइटम के ऊपर डिपेंड कर देखते हुए इस सब प्रकार के फलादेश दिए हुए हैं। एट ए टाइम एक ही जगह आपको सारा मिल जाता है, और लगभग 40-50 तरीके से कि कौन से ग्रह के अनुसार किस ग्रह कहाँ पर बैठा है, क्या देख किसको देख रहा है, कैसे, तो वो सारे यहाँ पर डिटेलिंग मिल जाती है फलादेश। रीडिंग दशा ट्रांजिट, ये दशा और ये गोचर के फलादेश दिए हुए हैं कि एक पर्टिकुलर साल में इस दशा में, ये सूर्य की दशा में क्या फलादेश है। अब इसकी दशा, यहाँ पे सूर्य की दशा की बजाय आप यहाँ पे क्लिक करके ये दूसरी दशा में भी देख सकते हैं कि शनि की दशा में, शनि की दशा में क्या फलादेश देखना है। तो ये शनि में दशा में देख लिया। महादशा में, अंतरदशा में, जिसमें भी देखना चाहे। महादशा में देखना चाहते हैं तो शनि पे क्लिक कर दीजिए, ये महादशा का फलादेश आ गया। ऐसे ही गोचर का है यहाँ पर, ये 2024 का आ रहा है। अब 2025 का देखना चाहते हैं तो 2025 सेलेक्ट कर दीजिए, तो 2025 का फलादेश आ गया। तो ये गुरु का फलादेश है। इस तरह से फलादेश गोचर और दशा के अनुसार ये फल। ये फिर ये दशा का फलादेश है, ये केवल दशा का फलादेश दिया हुआ है यहाँ पर। सेम फलादेश है जो पहले था। ये हाउस हाउस के बेसिस पे, हाउस 1, हाउस 2, 12 हाउसेस के 12 फल, ये पूरे सबके फलादेश दिए हुए हैं। एट ए टाइम पढ़ सकते हैं आप। नवांश फल, नव ये नवांश रीडिंग फल, कि नवांश में आपका कहाँ पे कौन सा नवांश था आपका, और उसके अनुसार आपके आपकी एनालिसिस, आपकी नेचर कैसी होगी, इसके बारे में दिया हुआ है। प्लैनेट रीडिंग प्लैनेट रीडिंग, सन, मून, मार्स, ये 9 ग्रहों का रीडिंग, आपके हॉरोस्कोप में कौन सा ग्रह कहाँ पर है और कैसे फल दे रहा है, वो सारे फल यहाँ पे दिए हुए हैं। प्लैनेट इन हाउस, अब ये अभी ये है कि सूर्य, चंद्र, मंगल, ये सारे सारे ग्रहों का फलादेश आ गया। और ये प्लैनेट, फिर हाउस रीडिंग आ गई, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, ये सारे 12 भावों का फल, और 9 ग्रहों का फल इकट्ठा एक ही स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये दशाओं के फल हैं जो पहले भी देख चुके हैं हम। वो दशाओं, थोड़ा सा डुप्लीकेशन है इसमें लिस्टिंग में। वो इसलिए है कि आपको कौन सी वाली स्क्रीन आपको पसंद आती है, जिससे कि आपको रेडीमेड स्क्रीन मिल जाए, और वो उसके अनुसार आप अपना देख सकें। ये रुद्राक्ष के लिए है। ये रुद्राक्ष कौन सा सूट करेगा आपको, ये यहाँ पे इंट्रोडक्शन है रुद्राक्ष का। ये इसकी इम्पोर्टेंस, रुद्राक्ष की कौन सा रुद्राक्ष किस चीज के लिए पहना जाता है, फिर प्रिडिक्शन कैसे की जाती है, कि कैसे आपका प्रिडिक्शन होता है, और आपकी प्रिडिक्शन है, और 9 ग्रहों का प्रिडिक्शन है। और ये रेमेडीज रेमेडीज में आपको कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। रुद्राक्ष कवच कंप्राइज्ड ऑफ 1, 4, 5, 8, 9, ये कवच पहनना चाहिए। 1 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 8 मुखी, 9 मुखी फेस रुद्राक्ष ये पहनने चाहिए आपको। और इसको कैसे पहनना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए,
और 114 मुखी माला पहननी चाहिए। ये सारा इसमें डिटेल दिया हुआ है। फिर षटबल के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं। षटबल का ये पूरा स्क्रीन षटबल पर आधारित है। षोडश वर्ग चार्ट्स के ऊपर आधारित स्क्रीन। ये लग्न, होरात, देशकांत, चतुर्थांश, मून चार्ट, पंचांश, षष्ठांश एक्सेट्रा, ये सारे चार्ट्स दिए हुए हैं। और ये विमशोपक बल और षोडश टेबल ये दिए हुए हैं यहाँ पर। योग, योग में कौन सा योग आपको अप्लाई हो रहा है? जैसे ये आपके इतने योग अपने आप पे अप्लाई हो रहे हैं। शशक योग, कुलोत्पन्न योग, नीच कुलोत्पन्न योग, चक्रवर्ती राजयोग, अमल योग, पर्वत योग, ये सारे योग बन रहे हैं। आप इसमें से कौन से किसी के भी योग के बारे में डिटेल जानना चाहें तो जान सकते हैं, डिटेल्स जान सकते हैं। और साथ में कौन सा योग कैसे बन रहा है, कौन से ग्रहों से बन रहा है, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, कितना स्ट्रांगली बन रहा है, ये सारा जान सकते हैं। ये है हमारा ज्योतिष का सेक्शन। ज्योतिष सेक्शन में हमने ये सब जाना। ये सबसे बड़ा सेक्शन है ज्योतिष का। इसमें लियो स्टार सीरीज में ज्योतिष सेक्शन में पूरी डिटेल दी हुई है। पूरी प्रिडिक्शन से लेके कैलकुलेशन से लेके सारी ज्योतिष की कैलकुलेशन आ जाती है। अष्टक वर्ग और षडबल और जेमिनी सिस्टम वगैरह और आयुर्दाय सिस्टम सभी आ जाता है। इसके इसके अलावा हमारे पास इसमें और बहुत सारे पैकेजेस हैं ज्योतिष की अलावा। मैचिंग, केपी, वर्चुअल, हॉररी, लाल किताब, न्यूमरोलॉजी, ये हमारे पैकेजेस हैं। ये मुहूर्त, पंचांग, टेबल्स, मुंडेन। तो हम फिर चर्चा करेंगे अ, अगले दूसरे पैकेज के बारे में अगले लियो स्टार सीरीज के सेक्शन में, दूसरे सेक्शन में प्रस्तुतिकरण। अब ये ज्योतिष का प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है और दूसरे सेक्शन की, दूसरे पैकेज की चर्चा दूसरे सेक्शन में करेंगे। फिर मिलेंगे नई प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए डॉक्टर अरुण बंसल का नमस्कार। नमस्कार।